थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई कर दिया, बट उतने इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहे जितने आने चाहिए थे, या फिर इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि जॉब है नहीं मार्केट में, जॉब तो है, बट यू आर डूइंग सम थिंग्स रॉन्ग दैट इज कीपिंग यू फ्रॉम गेटिंग डेटा एनालिस्ट जॉब। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन देयर एंड सो मेनी ऑफ यू ऑल्सो, जो कि मुझे एवरी वीक मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं कि मैम हमने तो कोर्सेज भी किए हैं, हमने प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, हमने कंप्लीट स्किल्स भी प्रिपेयर कर लिए, रिज्यूमे भी अच्छा बनाए हैं, देन व्हाई वी आर नॉट गेटिंग अ डेटा एनालिस्ट जॉब। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 थिंग्स दैट इज कीपिंग यू फ्रॉम गेटिंग अ डेटा एनालिस्ट जॉब, और इन 7 चीज़ों को आज ही आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं लैक ऑफ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट और एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। प्रोजेक्ट क्या होता है, आपने एक स्किल लिया, पावर बीआई ले लिया, समझ लिए, पावर बीआई में आपने डैशबोर्ड बना दिया, उसको रिज्यूमे में ऐड कर दिया, ये हो गया प्रोजेक्ट। पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्या होता है कि आपने एक डेटा लिया जो कि आपका डेटाबेस में था, सीक्वल में उसमें आपने एनालिसिस किया, पाइथन में उसमें आपने रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व किया, देन पावर बीआई में डैशबोर्ड बनाया। तो ये है पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। तो ऐसा आपको पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाना है, ना कि सिंगल स्किल प्रोजेक्ट बनाना है। इससे आपको कोई भी कंपनी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं करेगी, आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट भी नहीं होगी। तो प्रोजेक्ट आपका बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए होना चाहिए। ऐसा डेटा आपको लेना है जिससे कोई बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, प्लस किसी अच्छे डोमेन का डेटा हो। इसमें अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो, कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाते हो, तो इससे आपकी डेटा एनालिसिस स्किल्स भी शो होती है कि आप किस तरीके से डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट को, कंप्लीट प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो। जैसा मैंने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की बात की, या फिर इसके अलावा भी जो चीज़ें आने वाली हैं आगे, वो अगर आपको किसी एक कोर्स में मिल जाए तो कैसा रहेगा, बेटर, राइट। ये कोर्स है ऑर्डियंस स्कूल का डेटा एनालिस्ट कॉलेज प्रोग्राम, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज़ नहीं, और आपको जॉब प्रिपरेशन सपोर्ट भी मिलेगा, प्लस आपको 20+ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, जिसमें आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो और उसमें से आउट ऑफ द बेस्ट 3 आप अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हो। रेगुलर असाइनमेंट, फीडबैक, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है, जिसमें आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, इस इश्यू को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपका कंफ्यूजन हो, सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो फ्रॉम टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। और यही इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको स्किल सिखाएंगे, तो आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर तो मिल ही रहा है, प्लस आपको ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिल रही है। इसमें बेसिक जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, उसके अलावा भी आपको जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग जैसे स्किल सिखाए जाएंगे, जो कि आज के टाइम में आपको एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट दे सकते हैं और पर्सन के कंपैरिजन में जिनको सिर्फ ट्रेडिशनल स्किल आती है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, एक आपको कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट रहेगा और दूसरा आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट रहेगा। जॉब प्रिपरेशन सपोर्ट भी मिल जाता है, आपको जॉब ड्राइव्स मिलेगी, रिज्यूमे और लिंक्डइन बनाने में आपको हेल्प भी किया जाएगा, प्लस मॉक इंटरव्यूज होगा। इंटरव्यू में कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, कैसे आंसर दे सकते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब टाइप के इंटरव्यू प्रिपरेशन इसमें होंगे। तो इनका 600+ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप है, प्लस ये आपको हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यूज देने के लिए। अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिल रही है, प्लस आपको स्किल्स भी सीखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जेनरिक और वीक रिज्यूमे। रिज्यूमे एक फ्रेशर का अगर आप देखो तो वो क्या करते हैं, पहले तो कुछ फ्रेशर गलती करते हैं कि वो 2 कॉलम वाले रिज्यूमे बनाते हैं। 2 कॉलम वाले रिज्यूमे ATS फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो उसको नहीं बनाना चाहिए। सिंगल कॉलम रखिए, 1 पेज का ही रखना है। एज अ फ्रेशर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है शो करने के लिए, राइट, तो आपको सिंगल पेज का रखना है। अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस है जो आप एज अ डेटा एनालिस्ट दिखा सकते हो, या फिर डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड दिखा सकते हो, तो आपका 2 पेज में जा सकता है। बट अगर आप फ्रेशर हो, कुछ भी नहीं है शो करने के लिए, तो 1 पेज का ही होना चाहिए। ओके, रिज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट होना चाहिए, और प्रोजेक्ट कैसे होने चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट होना चाहिए। ओके, अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारे बना रखे हैं, तो आप देख सकते हो कैसे आप 2-3 स्किल्स को ऐड करके एक कंपनी स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो रिज्यूमे में गलती कहाँ पे होती है, जो समरी होती है, बहुत ही बेसिक सी समरी लिख देते हैं, लाइक एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, स्किल्ड इन दिस मच ऑफ स्किल, now we are looking for giving data driven insight, now we are looking for any job opportunity where we can implement data driven solutions, business insight, इस टाइप की कुछ चीज़ें वो लिख देते हैं। ओके, या फिर टर्निंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट, ये सब चीज़ें लिखते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत पहले वर्क किया करती थी, अभी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो अगर आप इस तरीके से समरी लिखते हो, इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत ही बेसिक लेवल का पर्सन समझा जाएगा और आपको प्रोफेशनल नहीं काउंट किया जाएगा, और वहाँ पे आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती है, राइट। तो समरी कैसे लिखना है, समरी इस तरीके से आपको शो करनी है कि पहले तो अपना एक्सपर्टीज़ दिखाना है, स्किल्स का नाम नहीं लिखना। स्किल्स आपकी ऑलरेडी स्किल के सेक्शन होती है जहाँ पे आप स्किल्स लिख सकते हो, पाइथन, SQL, पावर BI, ये सब चीज़ें नहीं लिखनी है।
बट कीवर्ड्स ऐड करने हैं। लाइक इनका यूज़ करके आप क्या चीज़ें कर सकते हो, डेटा क्लीनिंग कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, रिपोर्टिंग, डैशबोर्डिंग, ये सारी चीज़ें आपको आती है, राइट। इन स्किल्स का यूज़ करके इसमें अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाइए। कोई प्रोजेक्ट के बारे में आप बता सकते हो, एक लाइन लिख सकते हो उसमें, किस तरीके से आप हेल्प करोगे अपनी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे किसी भी कंपनी को। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी आप लिखिए कि किस तरीके से आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज़ करके एआई टूल्स को अपने डे टू डे वर्क में यूज़ कर सकते हो, वर्क फ्लोज में यूज़ कर सकते हो और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ऐसे अगर आप अपनी समरी फ्रेम करते हो तो बेटर रहता है और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। और चैट जीपीटी का तो यूज़ सब लोग करते हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, बट चैट जीपीटी कुछ ज़्यादा ही हाई फाई टाइप का प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन दे देता है या फिर समरी दे देता है, फिर बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स दे देता है, लाइक क्वांटिफाइबल मैट्रिक्स दे देता है जिसको आप ऐड कर देते हो, लाइक डिक्रीज्ड सेल्स रिवेन्यू, डिक्रीज्ड मैट्रिक्स। बट ये क्या है, ये मेजरेबल नहीं है, राइट। अगर आपने किसी कंपनी में काम ही नहीं किया है तो आप उसका रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो कैसे आप बता सकते हो। तो ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपके प्रोजेक्ट से आपने खुद से निकाली हो, वही मैट्रिक को आपको शो करना है। अगर ऐसा आप मैट्रिक शो कर देते हो और लकीली आपको कॉल आ जाता है इंटरव्यू में, तो वो डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि ये चीज़ कैसे हुई, इतना % डिक्रीज़ कैसे हुआ, इतना % इंक्रीज़ कैसे हुआ, कैसे तुमने काउंट किया। तो इन सब क्वेश्चन से बचने के लिए बेटर है कि आप रियल चीज़ें लिखो जो आपने अपने प्रोजेक्ट में निकाली हैं। कंप्लीट रिज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बनाना है, एटीएस फ्रेंडली टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है। अगर आपको नहीं पता है ज़रूर से कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उस पर कि आप कैसे एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, किस टाइप के कीवर्ड ऐड करनी चाहिए, कहाँ पे आपको ये सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मिसिंग रहती है वो है नो स्टोरी टेलिंग और इनसाइट ड्रिवन माइंडसेट। माइंडसेट अगर आपका ऑलरेडी नहीं बना है, स्टोरी टेलिंग आपको नहीं आती है, तो आप रिज्यूमे में कितना भी चैट जीपीटी की हेल्प ले लो, आप नहीं लिख पाओगे अपने प्रोजेक्ट को एक स्टोरी टेलिंग के वे में। प्लस उसमें से इनसाइट क्या निकले हैं वो भी आप प्रोजेक्ट में से ही नहीं निकल पाओगे, तो फिर आप रिज्यूमे में कैसे ऐड करोगे। चैट जीपीटी आपको सब चीज़ बना के नहीं देता जब तक से आप उसको कॉन्टेक्स्ट ना दो अपने प्रोजेक्ट का, करेक्ट। तो एक स्टोरी टेलिंग वाली जो स्किल है वो जब तक से आप नहीं सीखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी प्रोजेक्ट बनाने में भी, प्लस आपको रिज्यूमे में ऐड करने के लिए भी। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ओके, पहले तो प्रैक्टिस कीजिए, डेटा सेट पे प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, लोगों को देखिए कि वो कैसे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनका सॉल्यूशंस का क्या अप्रोच है, अपना खुद का अप्रोच लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक एनालिटिकल माइंडसेट बनती जाएगी, आप समझ पाओगे कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद ही आपको रिज्यूमे में अपने प्रोजेक्ट को बेटर वे में एक्सप्लेन करना होगा। और इस स्किल से आपके प्रोजेक्ट अच्छे बनेंगे, रिज्यूमे तो अच्छे बनेगा ही, प्लस आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प मिलेगी। प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना इंटरव्यूज़ में वो बहुत बड़ा टास्क है और ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है। अगर आपका प्रोजेक्ट एडेड है रिज्यूमे में, उसके बारे में तो वो ज़रूर पूछेंगे कि किस टाइप से प्रोजेक्ट बनाया आपने, क्या क्या चीज़ें ऐड की, क्या इंसाइट मिले, कहाँ से आपको डेटा मिला, क्या चीज़ें की आपने, क्या फंक्शनैलिटीज़ यूज़ की। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको स्टोरी टेलिंग स्किल तो ज़रूर सीखनी होगी। नेक्स्ट है पुअर लिंक्डइन ब्रांडिंग। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई तो करना शुरू कर देते हैं, बट उनका लिंक्डइन ऑप्टिमाइज तो रहता ही नहीं है, वो लिंक्डइन पे एक्टिव भी नहीं रहते हैं, वो सिर्फ लिंक्डइन पे तब एक्टिव होते हैं जब उनको जॉब अप्लाई करना होता है। बट उससे भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अबाउट सेक्शन में आपने 2-3 लाइन लिख दी है बस, हेडलाइन में आपने सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर टर्निंग डेटा इनटू मीनिंगफुल इंसाइट यही लिख दिया है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है कि वो रिक्रूटर आपको नहीं शॉर्टलिस्ट करता है, करेक्ट। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो अपना लिंक्डइन आदि जाके कंप्लीटली ऑप्टिमाइज़ कीजिए, कंप्लीट कीजिए, जितनी भी चीज़ें आपको आती हैं सब चीज़ उसमें ऐड कीजिए, स्किल्स ऐड कीजिए, अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कीजिए, हेडलाइन बहुत अच्छी तरीके से आपको लिखना है, अपना अबाउट सेक्शन में कंप्लीट एक्सपर्टीज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में हर चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। इन सब चीज़ों के बाद आपको लिंक्डइन पे एक्टिव भी रहना है, किसी किसी की पोस्ट के साथ आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, ओके। तो ये जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आपका शो होती है रिक्रूटर्स को कि आपने लास्ट लिंक्डइन पे कब एक्टिव थे। पोस्ट आपने नहीं डाला है तो पोस्ट भी आपको वीकली डालना है, जो भी आपका लर्निंग जर्नी है, प्रोजेक्ट्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, वो एज अ पोस्ट आप लिंक्डइन पे डाल सकते हो। बस आपको डेली रिक्रूटर्स के साथ, जो भी डेटा एनालिस्ट की फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनके साथ कनेक्शंस बनाने हैं। जितना ज़्यादा आपके कनेक्शंस होते हैं उतना ही ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वीक कमांड ओवर टूल्स। आपने पाइथन सीक्वल सीख लिया, आपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बना लिया, अपने रिज्यूमे अच्छा बना लिया, लिंक्डइन अच्छा बना लिया, आप शॉर्टलिस्ट भी हो गए, आपको कॉल भी आ गई इंटरव्यू में, बट पहला ही राउंड में आप फेल कर जाते हो क्योंकि आपको पाइथन
पाइथन और सीक्वल की प्रैक्टिस ही नहीं थी। तो ये जो चीज़ है इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं, उनकी जॉब नहीं लग पाती है। तो बेटर है कि आप पाइथन और सीक्वल की डेली प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हो, जितना आप टाइम दे सकते हो इनको प्रैक्टिस करने के लिए, वो डेली आपको करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंक्रीज होती है पाइथन और सीक्वल में। नेक्स्ट थिंग इज अप्लाइंग विदाउट टारगेटिंग और कस्टमाइजेशन। अभी लोग एक ही रिज्यूमे से थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन पे अप्लाई कर देते हैं, बट उससे क्या होता है, आपका जेनरिक रिज्यूमे रहता है, वो अगर एक जगह शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा तो आप कैसे सोच सकते हो कि वो दूसरी जगह शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, राइट। तो जितना भी रिज्यूमे है आपका, जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, उसके बेसिस पे आपको थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना पड़ता है, कीवर्ड्स आपको ऐड करने पड़ते हैं, थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट वे में आपको लिखना होता है रिज्यूमे। ओके, तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसमें बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, सारे स्किल्स मैच कर रहे हैं, तो उन कंपनीज़ के लिए एटलीस्ट आप कस्टमाइज़ कर सकते हो रिज्यूमे। कोई ऐसी कंपनीज़ है जिसमें आपको बस तुक्का मारना है कि हाँ चलो अप्लाई करके देखते हैं, वहाँ पे उतना कस्टमाइजेशन की नीड नहीं रहती है। बट जहाँ पे जेन्युइनली आप जाना चाहते हो वहाँ पे तो एटलीस्ट आप कस्टमाइजेशन कर ही सकते हो। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, बट आपको क्या पता अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो कस्टमाइजेशन ज़रूर से करना है। इसके लिए आप चैट जीपीटी का ज़रूर से यूज़ करो। चैट जीपीटी को दे दो आप जॉब डिस्क्रिप्शन, बता दो अपना रिज्यूमे क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है, वो सब चीज़ें बता देगा, कहाँ कहाँ ऐड करनी है वो भी बता देगा। लास्ट आ जाते हैं लैक ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका सब कुछ अच्छा है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, तो अगर आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया है तो कैसे आप शॉर्टलिस्ट होगे, तो कैसे आपको जॉब मिलेगी। तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, ये ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, उसमें हर चीज़ मैंने डिटेल वे में बताई है, कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्या स्किल्स के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिहेवियरल में, टेक्निकल में क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मैंने बना रखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो ज़रूर से उन वीडियोज़ को चेक कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों कि आपको क्या चीज़ें करनी है जिससे कि आपकी जॉब लगेगी। और जो मैंने 7 चीज़ें बताई हैं, अगर इन 7 में से कोई भी एक चीज़ आप मिस कर रहे हो तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो इन 7 चीज़ों को प्रिपेयर करना है, कंप्लीटली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू।